तो पिछली क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट किया था, मैंने बेसिक्स तो सारे पढ़ा दिए थे, अभी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं की है। तो सबसे पहले आओ 14.1 एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो पहले उससे बताओ। डाउट कैलकुलेशन का ही हो सकता है और कुछ खास नहीं बेटे, डायरेक्ट मेथड ही लगाना है। आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया? यस और नो? हैंड रेज करो जिसने 7th क्वेश्चन कर लिया। ओके, बस 2 बच्चों ने किया, बाकी क्या कर रहे हो? फोर्टीन पॉइंट टू नहीं, तुम लोग सारा कर चुके हो, बस मैं आगे फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है? नहीं किया होगा तो उसकी पिटाई भी करूंगा। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 286 पर आ जाओ, पेज नंबर 286। और जो आपको ये रिमार्क में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा ही 1 मार्क का, ठीक है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, करेक्ट? अब हम डिस्कस करते हैं आगे। अब मुझे तुम लोगों को समझाना है कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 287 पर आ जाओ। 287, a life insurance agent found the following data from the distribution of the ages of 100 policy holder. Calculate the median age if the policies are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 years. तो हमें जो डाटा दिया गया बेटा, वो दिया गया, कह रहा है बिलो 20। हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 280, एक्सरसाइज नंबर 14.3 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? एज इन ईयर्स, ये हमें दे रखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ये आपको दे रखा है, ठीक? उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर बिलो 20 दे रखे हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है? कह रहे इसका मीडियन बताओ। अब इसमें हर चीज पूछ सकते बेटे, ऐसा डेटा दे करके मीन, मीडियन, मॉड, तीनों बातें पूछ सकते हैं। सर आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। यस अभिनव, आपकी आवाज सर काफी धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है, रुक जा।
अब एक बार चेक करो, अब सही है? यस सर। ठीक है ना? करेक्ट। तो ये बस बेटे डेटा कन्वर्जन आपको सीखनी है कि जब इस तरह से दिया हो बिलो या लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, तो जब ये बिलो और लेस देन लिखा होगा तो हमेशा आप नोटिस करना कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। ये देखो जैसे 20, 25, 30, 35 ये सब यहां वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी है। जब आपको लेस देन और बिलो वाली कंडीशन में डाटा दिया जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें देखो हमेशा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द प्रीवियस, देखो आप असेंडिंग ऑर्डर में है साथ। तो ये क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो पहले रफली क्या कर लोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे? जैसे ये 2 है तो इसको एज इट इज लिख लोगे, 2 पहली वैल्यू एज इट इज लिख लिया। उसके बाद जब 6 के आगे आपको लिखना है तो आपको क्या करना है कि अपर वैल्यू को लोअर में से माइनस करते जाना है। तो 6 माइनस 2 ये हो गया 4। फिर 24 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 24 माइनस 6 18। 45 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है बेटे, 45 माइनस 24 इट इज 21, सही है ना? फिर 78 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 45 माइनस इट इज 3 और 3 33। 89 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ये हो गया 1 और 1 11। 78 को माइनस कर दिया, यहाँ बस मैं ऐसे माइनस का साइन लगा देता हूँ। पेपर में नहीं करना, पेपर में सिर्फ आपने इसको रफ वर्क समझना है कि रफ कर लेते हैं हम। अब 92 के सामने लिखना है तो 89 माइनस कर दिया, 3 आ गया। 98 की फ्रीक्वेंसी अगर आपको लिखनी है तो क्या करोगे, इसमें 92 माइनस कर दोगे 6 और इधर आ गया आपका 2। ठीक है, 98 में 100 में से 98 माइनस कर दिया, कितना आ गया 2। करेक्ट। अब आप इस डेटा को कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे क्लास इंटरवल और यहां लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी एफ आई। ठीक है, अब क्लास इंटरवल आप कैसे लिखेंगे? क्लास इंटरवल जैसे कह रहा है बिलो 20, तो अभी तो यहाँ कुछ बताया नहीं बिलो 20 कितना है, बट 5 का गैप है तो आप 15 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 15 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बाकी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, इसको लिख देंगे हम बिलो 20, बिलो 20 लिख दिया। अब क्या 25 है, 20 से 25, अब आप बनाते जाएंगे क्लास इंटरवल 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 और शायद 60 तक की है बात। ये आपने बना लिया। ठीक है, अब जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है वो लिख दो। फ्रीक्वेंसी कितनी है देखते जाओ, ये फ्रीक्वेंसी है अपने पास 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कह रहा है एज इन ईयर्स बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। आपको सीधे पता, देखो 5 का गैप चल रहा है, 20, 25। लेकिन इसके साथ जो आपको डेटा दिया गया वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्या होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो तरीके हैं ये लेस वाले डाटा को प्रेजेंट करने के, एक तो इधर लेस देन लिखा रहेगा, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, या बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस तरीके से। तो अब जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है लेस देन और बिलो के केस में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी में हमेशा जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या मेथड बताया कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देनी है। अब दूसरी जैसे 6 की फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आपको प्रीवियस नंबर इसमें से माइनस कर देना है। 6 माइनस 2 4, 24 चाहिए तो 24 माइनस 6 18,
45 में से 24 चला गया 21, 78 में से 45 चला गया 33, 89 में से 78 चला गया 11, 92 में से 89 चला गया 3, 98 में से 92 चला गया 6, 100 में से 98 चला गया 2। अब हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं। अब जो आपका क्लास इंटरवल है, जैसे मैंने पहले बिलो 20 लिख दिया, हमें ये तो पता है कि इसका गैप जो है वो 5 का है, बट इसके पीछे का गैप मुझे नहीं पता, ये 0 से 20 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख देते हो 15 to 20 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पहले को ऐसे ही लिखो बिलो 20, फिर देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। उसके सामने जो ये फ्रीक्वेंसी निकाली है ये लिख देनी है। अब कह रहा है बताओ इसका मीन क्या है, इसका मॉड क्या है और इसका मीडियन क्या है। अब तो इजीली निकाल सकते हो, बट इसने हमसे क्या पूछा है, मीडियन। अब फिर मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए बेटे, CFI। CFI आप चाहो तो यही उठा के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा बनाऊंगा जो कि तुम लोगों को पता चले कि बिल्कुल सही हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। कैसे बनाएंगे CFI, 2 एज इट इज लिखते हैं, 2 + 4 बेटे 6, 6 + 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 88, ठीक है ना, सॉरी 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98, 98 और 200। देखिए ठीक बनी है, ये देखो, समझ गए। अब आपको निकालना है कैपिटल एन, यानी समेशन FI। हमें पता है समेशन FI क्या होता है, ये जो लास्ट का सम आता है, यानी 100। इसको जोड़ने का मतलब ही यही है, 100 आ गया। फिर क्या करना है, फाइंड आउट करो कैपिटल N/2। कैपिटल N क्या होता है, समेशन FI, 100/2 आ गया 50। 50 से बच्चे पहली ग्रेटर वैल्यू 78, ये हो गई अपनी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 35, ठीक है। अब हम अपना मीडियन निकालते हैं। मीडियन हो गया L + N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू स्मॉल h। L की वैल्यू हो गई बेटे 35 प्लस N/2 हो गया 50 और कैपिटल F जस्ट अबव द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी -45, स्मॉल f बच्चों 33। What about H? H is class size 5। अब कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया 35 + 50 - 45, 5 × 5/33, ठीक है ना। तो ये आ गया 35 + 25/33। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 33 और 25 की। 25 डिवाइडेड बाई 33 डेसिमल 0, 8 3 24, 7 3 21, 7 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 10 आउट ऑफ 1 9, 4 आउट ऑफ 3 1, फिर 0। अब किस पे जा सकता है, 6 3 18, 6 नहीं 5 पे। तो ये आ गया 35 + 0.75, ऐड किया तो 35.75। इसका आंसर चेक करो और बताओ मुझे। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन देखो और बताओ मुझे दिक्कत। आंसर मुझे इसका बताओ क्या आ रहा है, फिर मैं तुम लोगों को एक और डाटा निकालना सिखाता हूँ। अब बेटा एग्जाम लगभग कब तक सबके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव रिवीजन। पीछे के जितने चैप्टर रहेंगे 10 10 15 मेरे 15 3 तारीख से शुरू होंगे। मिला करेंगे। रुक जा 1 मिनट, हेडफोन जरा कनेक्ट करता हूँ, आज आवाज धीरे है। हाँ बेटा अब बोलो। यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, और हम मेरे 3
सर मेरे 3 अक्टूबर से शुरू होंगे। ओहो, और किससे खत्म होने वाले हैं? 3 अक्टूबर से कब तक? 17 तक सर। 17 तक? अरे बाप रे, बड़ा खींच दिया तो टाइम। और किससे किससे शुरू होंगे? हाँ, हैंड रेज करना जरा, किससे किससे शुरू होंगे? सर मेरे 3 को खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लव्या आपके 3 को खत्म हो जाएंगे 6 अक्टूबर को। सबसे हमारे पहले ये बताओ, तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा सिर्फ वो हैंड रेज करो जिसके एग्जाम 5 अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वो हैंड रेज कर दो, देखो कितने हैं। फिर मैं डिवाइड कर दूंगा ना रिवीजन 2 पार्ट में, पता तो चल जाए। क्योंकि अब सिलेबस काफी हो गया, अब हमें थोड़ा रिवीजन कर लेनी चाहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ाऊं तुम लोगों को मैं। 9 अक्टूबर, अच्छा इसका मतलब एक काम करते हैं, 17 को खत्म होंगे ना तेरे एग्जाम अभिनव? यस सर। बाकी हाँ, कईयों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, हम अपनी रिवीजन जो है 10 अक्टूबर के बाद शुरू कर देते हैं। जो तुम लोगों का 1-2 एग्जाम रहेगा, ठीक है, अगर उसमें नहीं आप दे पाए टेस्ट तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला उसको बाद में अरेंज कर दूंगा, बाकियों का शुरू कर देंगे। 10 का मैं टाइम रख लेता हूँ, तो उसमें लगभग काफी लोग कवर हो जाएंगे 10 तक। सर ठीक है ना? हाँ, तो मतलब टेस्ट कैसे होगा ऑब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट जैसे मैंने गूगल फॉर्म पे लिया था वैसे मैं टेस्ट लूंगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। ओके सर। अगर अपनी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाती है ना, तब भी वो रात का टेस्ट अपना रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक, मेरा 12 को है मैथ्स का। मैथ्स का तेरा 12 को है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, तो अरेंज कर देंगे कुछ। तो 10 के बाद शुरू करेंगे, चाहे ऑफलाइन क्लास अपनी चले या ऑनलाइन क्लास चले। अपने जो वो वाले टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, वो तुम लोगों को घर पर रात को ही वो टेस्ट देना है, और बाकी डिस्क्रिप्टिव हम अपने ट्यूशन में लेंगे टेस्ट, ठीक है। तो अब अक्टूबर से हम रिवीजन शुरू कर देंगे, अक्टूबर 10 या 12 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अक्टूबर एंड से शुरू है ना बेटा, आपका एक पार्ट तो हो ही गया है, दूसरा जो शुरू होगा तब तक के सिलेबस की तैयारी होगी, है ना। अब बस टेस्ट लेंगे स्कूल वाले भी और हम लोग भी, और रिवीजन करते रहेंगे नए नए क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो, अब इसमें बताओ सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? पूछो अगर डाउट हो तो। अब तुम लोग मैं एक टाइप और समझा दूं। यस पलक, कुछ पूछना चाहते बेटा? इरेज कर रहा हूं बच्चों फिर। अभी तो सबको ऑनलाइन शेड्यूल ही दिया होगा एग्जाम का ना, ऑफलाइन शेड्यूल तो नहीं दिया किसी को? जैसे कहे थे 5 अक्टूबर को खुलने वाले हैं, तो ऑफलाइन शेड्यूल तो नहीं आया किसी का? खुशी हो गया? मैथ्स का टेस्ट कैसा गया? सर अच्छा हुआ था। ठीक है, ये मुश्किल आया था? नहीं सर, वो क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। किस पे, गूगल फॉर्म पे था क्या? यस सर, 20 मार्क्स का था। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेज नंबर बेटे 291 पर आ जाओ। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 9। ये एग्जाम्पल 9 तो वैसे ग्राफ बनाने के लिए है, बट मैं तुम लोगों को डेटा कन्वर्जन के लिए सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 5, फिर मोर देन
और इक्वल टू 10। तो बस अब मैं एक ही मार्क करूंगा, मोर देन इक्वल टू 15, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 25, मोर देन इक्वल टू 30 और मोर देन इक्वल टू 35। नंबर ऑफ शॉप, यहाँ प्रॉफिट दिया गया है और यहाँ नंबर ऑफ शॉप्स दी गई हैं, ठीक है। और वो नंबर ऑफ शॉप्स हैं 30, 28, 16, 14, 10, 7 और 3, 10, 7 और 3, 16 आए 20 में से। ओके ठीक है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, खत्म हो गया खुशी? यस सर। एग्जाम खत्म चल रहे हैं अभी? सर वो रिवीजन टेस्ट थे, बीच बीच में अच्छा, होते अच्छा। रहते हैं। ठीक ठीक। अब आ रहे हैं बच्चों, मोर देन और इक्वल टू 5 वाले डाटा को आपको कन्वर्ट करना है। अब एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पर भी वही केस है, मोर देन और इक्वल टू अगर आता है और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ शॉप, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कौन सी है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसे कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप। अगर आप ध्यान दो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3, है ना। और वहां किस में रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं इस पे ध्यान देना। रफली आप पहले बना लोगे, फिर हम डाटा लिखेंगे। आपको क्या करना है कि जो पहली वैल्यू उसे डायरेक्ट नहीं लिखना, उसमें से आप नीचे वाली वैल्यू को माइनस करोगे। और याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई, माइनस करने पर अगर आ रहा है नेगेटिव तो आप गलत माइनस कर रहे हो, अगर 28 में से 30 माइनस कर रहे हो तो यानी आप गलत चल रहे हो, ठीक है। तो समझ जाओ कौन सा ये मोर देन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ये। तो 30 माइनस 28 कितना आ गया? 2 लिख दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रीवियस है उसमें से नेक्स्ट को माइनस करना है, 2 आ गया। अब 28 के सामने लिखना है तो उसमें से 16 को माइनस करना है, 12 आ गया, ठीक है। फिर 16 के लिए फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो उसमें से 14 को माइनस करना है, कितना आंसर आ जाएगा? ये 2 आ गया। फिर आपको 14 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 10 माइनस करना है, 4 आ गया। फिर आपको 10 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो नीचे 7 माइनस कर देना है, 3 आ गया। फिर अगर आपको 7 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो आपको 3 माइनस कर देना है, 4 आ गया। अब 3 को कैसे लिखे? नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 3 लास्ट वाला इसमें सेम रहता है, वहां पहला वाला सेम और यहाँ लास्ट वाला सेम। अब ये डाटा तैयार हो गया। अब बनाते हैं बेटे क्लास इंटरवल CI। तो CI इसमें मोर देन इक्वल टू 5 से शुरू नहीं करना, 5 to 10 ऐसे लिखना है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, बस ठीक है। 30 to 35, 35 है, 35 के आगे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो आप मोर देन इक्वल टू 35, मोर देन इक्वल टू 35, या सिंपल लिख सकते हो 35 to 40, लास्ट वाला ना 5 का गैप है। अब आप लिखो इसकी फ्रीक्वेंसी FI हो गया 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। कह रहे इसका मीडियन बताओ, मीन बताओ, मॉड बताओ। डाटा आपके पास है, अब जो पूछे आप निकाल सकते हैं। तो हम मीडियन ही निकालेंगे CFI। अब इसमें इसका कोई काम नहीं बेटे मोर देन का, क्योंकि जब आपको मीडियन निकालना होगा तो आपको लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो ये आपके पास आ गया 2, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। ध्यान देना सेम आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका टोटल सम, वो ये 30। यहाँ पे समेशन FI कितना हो गया? 30। अब हमें मीडियन को फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल N/2 यानी 30/2, आंसर आ गया 15। तो पहली ग्रेटर वैल्यू आपको ले लेनी है, ये बन गई बेटा मीडियन क्लास, ठीक है। इस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग मीडियन क्या हो गया? L प्लस कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F इंटू स्मॉल f इंटू H।
तो n हो गया अपने पास 15 प्लस n/2, n/2 का मतलब हो गया 30/2 15 माइनस कैपिटल F 16 के ऊपर 14, स्मॉल f बेटे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, h इज क्लास साइज 20 माइनस 15 इट इज 5। ठीक है, अब आंसर आ गया 15 प्लस 15 माइनस 14 1 इंटू 5, ये आ गया 5/2। ठीक है, 5/2 को सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 होता है 2.5, आंसर आ गया 17.5, ये आपका मीडियम है। क्लियर? देखो ध्यान से, 7 सेकंड देता हूं, कोई डाउट हो तो इसमें पूछो। सर हाँ जी, सर एक यहाँ मिनट। पर आपने 2 बार फ्रीक्वेंसी निकाली है इसमें सर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स तो पहले दे रखे थे, नंबर ऑफ शॉप, तो सर ये फ्रीक्वेंसी है। और यही तो सर मैंने आपने समझाया, सुन तो ले पहले, कि जो इस कंडीशन में वैल्यू दी जाती है, नंबर ऑफ शॉप लिखा गया है, बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी, समझ गए? अब ये फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें मोर देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, लेस देन और मोर देन, ये डाटा कन्वर्जन सीखना है। अगर इस फॉर्म में आपको नंबर दिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ओके, और कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो इतने तरह के क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए इसके। ठीक है, और 286 वाला तुम लोगों ने मार्क कर लिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इससे ज्यादा स्टैटिक्स में कुछ नहीं है फिलहाल। लास्ट वाला क्योंकि कट गया है टॉपिक। 14.1 का थर्ड क्वेश्चन है, 14.2 का सेकंड है, 14.3 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेटे मीडियन में भी आ सकती है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी मॉड में भी आ सकती है। जो मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो तुम लोगों ने कर लिया है, और जो मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वही डायरेक्ट मेथड ही लगाना है। अभी शेयर करता हूँ कोई क्वेश्चन, ठीक है, फिर तुम लोगों से डिस्कस करता हूँ मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। हाँ, ये इसमें यही मिसिंग, लेकिन ये सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, इसमें 14.3 का थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, 14.1 का, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लूँ फिर चलते हैं आगे। इरेज कर रहा हूँ बच्चों। फोर्टीन पॉइंट वन का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, the following distribution shows the daily pocket allowances of the children of the locality. The mean pocket allowance is 18,
मीन पॉकेट अलाउंस आपको दे रखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 11 से 13 सॉरी बेटा, डेली पॉकेट अलाउंस क्लास इंटरवल 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4 ये दे रखा है आपको, और इसका आपको मीन दे रखा है। मीन हमें गिवन है मीन 18 और हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीन है बेटा, तो मीन का एक ही मेथड हमने पढ़ा है, वो कौन सा पढ़ा है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सॉरी डायरेक्ट मेथड, सॉरी FI XI पहले निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए XI। XI क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 24/2। 11 प्लस 13 कितना हो गया? 24। 24/2 आ गया 12। 2 का गैप है बेटे, ये हो गया 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। और जब गैप आपका सेम ना हो तो आपने क्या करना है? सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करके सबका अलग अलग निकालना, क्लास मार्क, ठीक है। अब FI इंटू XI 12 इंटू 7 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18 18 3 54, 18 1 18 और 5 23, ठीक है। और 20 इंटू F सीधे लिखा जाएगा 20F, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 बेटे 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, ठीक है। अब हमें निकालना है समेशन FI। यहां सम करने का तरीका देखना, ये जो आपका F है ये वेरिएबल है, इसको सेट असाइड करो। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 का 4, 3 प्लस 1 बेटा 4 44। और अब जो आपका F था क्योंकि वेरिएबल था तो प्लस है, बस यही करने में यहाँ दिक्कत आती, बाकी सब आसान होता है। इसमें लिख लिया। अब यहाँ आप सम करने चल रहे हो तो वेरिएबल क्या है? 20F, इसको अलग समझो भाई, ये किसी के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि F की और कोई टर्म नहीं है। तो 6 0 6, 6 4 10, 4 14, 14 4 18, 18 और 4 22, 9 2 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 752 प्लस 20F। ये आपने समेशन FI XI भी अपना निकाल लिया। मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI या सिग्मा FI, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। मीन की वैल्यू हो गई बेटा 18, समेशन FI XI हो गया 752 प्लस 20F अपॉन FI, ये हो गया 44 प्लस F। कैलकुलेशन थोड़ी इजी कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 18 को कट कर लेंगे। 18 इज इक्वल टू टेकिंग 2 कॉमन, 2 3 जा 6, 2 7 14, 2 6 जा 12, 2 10F और नीचे आ गया 44 प्लस F, 2 9 जा 18। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 44 प्लस F 376 प्लस 10F, ब्रैकेट खोला, 9 4 36, 9 4 36 और 3 39, यही आएगा प्लस 9F।
376 प्लस 10s, रीअरेंज कर लेते हैं बेटे, 9f माइनस 10s, 376 माइनस 396 माइनस f 0, 9 आउट ऑफ 7 2 माइनस 20 माइनस माइनस और माइनस कट गया, f आ गया 20। चेक करिए आंसर। देखो और कोई डाउट हो तो पूछो, ध्यान से देखो। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी हो तो हमें मीन पहले हाँ, दिया होगा। मीन दिया होगा, हाँ ठीक है। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो मीन होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मीडियन हो सकता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मॉड हो सकता है, तो वो सारी वैल्यू आपको दी जाएगी, तभी आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। और किसी कोई डाउट है? इजी क्वेश्चन है, क्या मुश्किल है इनमें, है ना? अभी तुम लोगों को एक डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर लूं, रुक जाओ, पहले इस प्रॉब्लम कर दूं फिर बताता हूँ वो भी। और तूने क्या पूछा हुआ? 14.2 का सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इरेज कर रहा हूँ बच्चों। चैप्टर 1 2 3 और इधर स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब नंबर लेने वाले चैप्टर हैं, बहुत आसान चैप्टर है। अगला देखो बच्चों, अच्छा आंसर इज करेक्ट। 14 का थर्ड भी है, 14.2 का थर्ड, ओके। 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो ये तो बस वैल्यू है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। कह रहे लाइफ टाइम आर, कह रहे 0 से 20 घंटे चले, ऐसे 10 बल्ब हैं, 20 से 30 घंटे चले 35 बल्ब है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम फॉर द कंपोनेंट। हमें क्या निकालना है? मॉड निकालना है। तो आपको सी आई गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 20 का गैप आ रहा है ना, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ठीक है। सबसे लार्जर फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है कौन सी है, तो सबसे लार्जर फ्रीक्वेंसी है 61, यही है अपनी मॉडल क्लास, यानी F1, F0 और ये हो गया F2। अब फाइंड आउट कर लेते हैं मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पोजिशन चेंज हो जाए कोई बात नहीं, बट ये रहना चाहिए सेम, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ दी क्लास साइज मॉडल क्लास इज 60, F1 बेटा 61, F0 आपका 52 और नीचे आ गया 2 इंटू 61 माइनस F0 हो गया 52 और माइनस F2 हो गया अपना 38 और क्लास साइज कितने की हो गई? 20, ठीक है। 80 माइनस 60 कैलकुलेशन किया तो 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना आ जाएगा? 9 और डिनोमिनेटर में आ गया 122
और इन दोनों को प्लस कर लिया 5 2 8 सॉरी 8 और 2 10 5 3 8 और 1 9 मल्टीप्लाई विथ 20 यानी 60 प्लस 180 90 20 से मल्टीप्लाई हो गया, यह आ गया 2 और 12 आउट ऑफ 9 यह आ गया 3 32 32 कट हो सकता है किस पे पहले 2 पे कर लेते हैं 216 290 28 245 अब 45 को 8 से कर दो डिवाइड 8 6 42 नहीं 8 6 48 होता है सॉरी 8 5 40 5 0 आ गया और 8 6 48 2 0 आ गया 8 2 16 4 0 आ गया 8 5 40 तो आ गया 65.625 निकल रहा था इसलिए निकाल दिया, चाहे 6 तक ही निकाल लो कोई बात नहीं, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 आंसर भी देखते रहना इनका। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. Also find the mean monthly expenditure. ये आपको बताना है। एक मिनट सर। तो क्लास इंटरवल अपने पास आ गया सर। हाँ जी सर ये जो 3rd क्वेश्चन है ना सर हो गया सर 14.3 का 2nd और 3rd है सर, ये वाला हो गया। नहीं 3rd तो एक बच्चे की और प्रॉब्लम है ना, इसका आंसर आ गया 2nd का। तो क्या कैलकुलेशन ही तो है इसमें, है क्या इन क्वेश्चन में। ठीक है देखो 100 से 1000 तो 1500 1500 to 2000 और 2000 to 2500 500 का गैप चल रहा है 2500 to 3000 3000 to 3500 और 3500 to 4000 4000 to 4500 और 4500 to 5000। नंबर ऑफ फैमिली यानी फ्रीक्वेंसी वो गिवन है आपको 24 40 33 28 30 22 16 और 7। ठीक है ये हमें लाना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। ये आ गई मॉडल क्लास F1 F0 F2। ठीक है अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मॉड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 1500 रख दिया, F1 हो गया आपका 40, F0 24, नीचे बेटे 2 इंटू F2 यानी 2 इंटू 33 माइनस F0 विच इज 24 माइनस F2 33 मल्टीप्लाई विद H 2000 माइनस 1500 500 1500 40 माइनस 24 16 ये आ गया 66 437 325 500 1500 प्लस 16 इंटू 500 66 माइनस 57 ये आ गया आपका 9। ठीक है अब 9 से हमें करनी है डिवीजन। 1500 ये बन गया 8000 अपॉन 9 9 से कट करो 9 8 72
72 आ गया, फिर 80, 9 8 जा 72, फिर 80, 9 8 जा 72, 80 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। ठीक है, तो जब ऐड किया इसे तो आ गया 8 8 8 और 5 13, 112.89 अप्रॉक्स, 2388.89 अप्रॉक्स। चेक करो आंसर, फिर बताओ मुझे। आंसर आ गया बच्चों? तो ये आपका 14.2 सारा खत्म हो गया। 14.3 में प्रॉब्लम पूछी गई है सर। हाँ जी, सर यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू गलत पुट करी है। किसकी? सर अब आपने जो सेकंड स्टेप किया है 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 33, तो सर आपका 40 आएगा F1 की जगह 40। मैंने 40 क्या लिख आएगा, दिया? आपने 2 33 इंटू, लिख दिया। अच्छा अच्छा F2 लिख दिया, ओके ओके। और सर ये इसलिए 2 आंसर इंटू गलत कितना आ आएगा? रहा है। 40। ठीक है, यहाँ गलती लिख दिया, 33 नहीं, यहाँ आएगा अपना 40। तो ये बन गया अपने पास 80, है ना? 80 में से 57 गया, तो ये अपना आ गया 3 और 7 आउट ऑफ 5 2 23। अब 23 से हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। यानी 8000 डिवाइडेड बाई 23। तो 8000 को 23 से कर देते हैं डिवाइड। 4 3 जा 12, यानी ये जाएगा 3 पर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 1 0। 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, तो 4 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। 10 आउट ऑफ 2 8, 10 आउट ऑफ 9 1, फिर एक और 0 आ गया 180। अब किस पे जा सकता है? 6 यानी 5 5 3 15, नहीं ये तो जा सकता है, सॉरी। 7 8 3 24, 8 2 16, 8 नहीं 7 पे जाएगा। 7 3 21, 7 2 14 और 2 कितना हो गया? 16। इधर आ गया 9 और 7 आउट ऑफ 6 1, फिर डेसिमल 0। अब जा सकता है ये 8 पर, तो ये आ जाएगा। अब जरा चेक करो आंसर। 1500 प्लस 347.8, जब इसको ऐड किया तो बन गया 74851। नहीं, क्या करना? 7481.8 देखना बेटा, 1847 अप्रॉक्स आ रहा है। या अभी भी गलत है? देखना बच्चों, सर अब ठीक है। करेक्ट, समझ गए? अच्छा, अब है 14.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्यों नहीं हुआ? सेकंड तो सेम एग्जांपल ही था, एग्जांपल 8। हाँ जी, थर्ड करा ही दिया, है ना? किसने किसने कर लिया? जरा सेकंड क्वेश्चन हैंड रेज करना बच्चों।
सर इसकी जो वैल्यू है सर गलत आ रही है एक्स की। दोबारा चेक किया कर, चेक नहीं किया दोबारा? चलो अभी करो, बताओ। हाँ जी बेटा, कितनों का सही है क्वेश्चन? कितनों ने कर लिया इसे? हैंड रेज करो जरा। बहुत सुस्ती में आंसर होता है, क्या बात है? फटाफट किया करो आंसर, रिप्लाई करो जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लो। किसी ने नहीं किया? शाबाश। इसे इरेज कर रहा हूं। लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है? ये तो हरियाणा वाला काम कर दिया। हरियाणा में जैसे कहते हैं कतई बेइज्जती कर दिया, तुम लोगों ने वही कर दिया। मेरी कतई बेइज्जती कर दी। कतई बेइज्जती होता है, कतई बेइज्जती होता है, पता नहीं। एक ने भी क्वेश्चन नहीं किया, शाबाश। इरेज कर रहा हूं। अभी ऑफलाइन में होता तो आज लगाता सबको 4-4 डंडे। इरेज कर रहा हूं इसे। कुछ काम नहीं करते तुम लोग, क्या बात है भाई? सेम क्वेश्चन था और वो नहीं कर पाए तुम लोग। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लास इंटरवल, फाइंड द मीडियन इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। आपको इस डेटा का मीडियन दे रखा है 28.5 और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, x 20, 15, y 5 और इसका सम आपको दे रखा है 60। जब बेटे मिसिंग फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो ये दोनों चीजें दी जाएंगी, ठीक है। सम भी आपको जरूर दिया जाएगा, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मॉड हो, ठीक है। तो ये भी गिवन रहेगा और ये वैल्यू भी गिवन रहेगी, ठीक। तो सबसे पहला काम है CFI फाइंड आउट करना। CFI निकालो 5, फिर 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 15 यानी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इट इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमें ये पता है टोटल सम एंड दिस सम आर इक्वल, ये भी टोटल सम ही होता है। तो इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये अपनी पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब दूसरा हमें यूज करना बेटा मीडियन का कंसेप्ट। तो क्या सिखाया था, जब मीडियन गिवन हो तो हमें क्लास साइज में देखना होगा, क्लास इंटरवल में कि कहाँ लाई करता है। तो देखो 20 से 30 के बीच में 28.5 यानी 28.5 आएगा, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमने मीडियन क्लास ले ली। जब मीडियन क्लास ले ली तो मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। मीडियन की वैल्यू है 28.5, स्मॉल l कितना हो गया 20, n/2 कितना हो गया बच्चों 60/2 30। अब देखो यहाँ गलती क्या होती है, माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए,
ये जो कैपिटल एफ लेते हो उसको लिख देते हो आप -5 + x, साइन नहीं बदलते, इसलिए आंसर नहीं आता। तो जब आप बाइनोमियल लिख रहे हो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट का जरूर यूज करो। होल अपॉन स्मॉल एफ है अपना 20। क्लास साइज कितना है? 30 - 20 10। 20 को शिफ्ट करो, 28.5 -20। इसको सॉल्व किया बेटे, 30 - 5 - x अपॉन 20 × 10, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। ये आ गया 8.5, 20 में से लेस हुआ। 30 - 5 25 - x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 17 और इधर आ गया 25 - x को ले आया लेफ्ट साइड में, 25 - 17, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8। करेक्ट। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, फाइंड y। y आ गया बच्चे 8 + y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 - 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8 और 7। ठीक है, देखो और बताओ कोई डाउट? हाँ जी अमन कुमार, गलती पता चल गई? बाकियों ने तो किया ही नहीं था, बहादुर है सर इतने। हाँ सर वहाँ पर आपने 5 + x क्यों लिया? सर मैंने कहाँ यहाँ पर? पर ना सर ये जो हाँ सर मैंने यहाँ पर 25 + x ले लिया था, इसलिए गलत आ हाँ, रहा तभी है। तो गलत हो गया था। क्या सिखाया था? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के CFI के जस्ट अबव वाला कैपिटल F होता है ना? ढूंढा उसे कि मैंने क्या गलती करी है? नहीं। हाँ सर मिल गया। अब मिल गया ना, पहले क्यों नहीं मिला तुझे? कि अपनी गलती ढूंढे कि कहाँ गलती है मेरी। अब ठीक है, समझ में आ गया? और बताओ कोई डाउट? इरेज कर दूं? सर ऑफलाइन कब से होगी क्लासें? ऑफलाइन बेटा मैं तो हमेशा से पढ़ाने को तैयार हूँ, जैसे कुछ ऑर्डर आए तब तो करूँ। स्कूल खुले तब हम भी शुरू कर लेंगे। स्कूल के साथ ही है हम लोगों का, तो स्कूल बोले तो करे, जैसे स्कूल खुलेगा तो हम भी खोलेंगे। अब स्कूल जैसे खुलेगा और उसमें ये बताया कि ये नॉर्म्स स्कूल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो नॉर्म्स हम भी जरूर फॉलो करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है ना। तुम लोगों का ध्यान भी तो रखना है, ये भी तो सोचो। और ये बहुत मजाक वाली बात नहीं, सभी ध्यान से समझ लो। अभी मेरे फ्रेंड को हो गया एक कोरोना और 2-3 दिन तक उन्हें पता नहीं चला, मजाक लग रहा था। फोन करके कह रहे थे अरे यार क्या कोरोना है, कुछ नहीं है, मैं तो आराम कर रहा हूँ घर पर। उसके बाद तीसरे दिन उन्हें इतना प्रॉब्लम हुआ कि मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो फटाफट उनको एम्बुलेंस बुलाई गई भाई, क्योंकि इसमें तो एम्बुलेंस भी अलग आती है ना। लेकर के गई, 3 दिन ICU में रहे, तब जाकर के ठीक हुए। तो मतलब इतना लाइट भी लेने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो तुम लोग अभी से बेटा। और अगर मान लो खोल के रखा, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन हो, और किसी एक बच्चे का गड़बड़ हो गया तो फिर हम सबको होने वाली प्रॉब्लम तो अलग है कि भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बट हमें इतने ज्यादा पेनल्टीज में जाना पड़ेगा, हमारा क्या होगा हमें पता नहीं, इसलिए काफी मुश्किल है ये। और तुम जैसे जो कर रहा है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब हो जाए कुछ भरोसा नहीं होता, ये समझ ले। जबकि वो काफी केयरफुल रहते थे, बट अब जब कभी भाई काम के लिए तो सबको जाना ही पड़ता है, तो काम के लिए गए और पता नहीं कब उनको हो गया। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब अपने इंसान को होने लगता है तब समझ में आती है बात कि हाँ यार ये तो खतरनाक है, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बताने लगता है। हाँ रूपांशी? सर यस मुझे ये बेटा। पूछना था कि सर हमारे हाँ स्कूल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10th का, तो उसमें सर हमें पूछे कि स्टैंडर्ड या बेसिक, तो सर उसमें प्लीज आप एक बार बता दो कि अगर बेसिक लेंगे तो क्या होगा और स्टैंडर्ड लेंगे तो क्या होगा। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं या मैथ्स में हायर स्टडी करना चाहते हैं, साइंस लेंगे 11th में, तो आप स्टैंडर्ड लीजिए। अगर आप मेडिकल लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो आप बेसिक मैथ्स की तरफ ही जाइए।
क्योंकि कॉमर्स की जो मैथ्स इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास की, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बनाई है। कॉमर्स वालों को उतने ही मैथ्स की जरूरत है। जो सीए वगैरह का एग्जाम देते हैं उसमें वही मैथ्स आती है जो उन्होंने 11th 12th में इस बार दी है। ठीक है, जिसको जिसको कॉमर्स लाइन में जाना है, सीए करना है, या कोई भी कॉमर्शियल करियर बनाना है, आपको एमबीए करना है, तो वो सभी जो है बेसिक मैथमेटिक्स को ही फिल करें। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड आप फिल कर देते हो तब भी आप 11th में बेसिक ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अगर इंटरेस्टेड है कि नहीं मैथ्स मुझे बहुत अच्छी करनी है बट 11th में मैं करियर के अकॉर्डिंग मैथ्स को लूंगा, तो वो ऐसा कर सकता है कि भाई वो स्टैंडर्ड पढ़ ले और 12th में वो चाहे तो 11th में चाहे तो बेसिक ले सकता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में, वो जरूर बेसिक को ही फॉलो करे। ठीक है सर मेडिकल के लिए क्या देनी पड़ेगी? अरे नमस्कार मेडिकल सर, के- नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए। सर बिटिया ने कौन सा लेना चाहिए? वो स्कूल से फोन आया था। तो इसने क्या करना है, मेडिकल करना है? मेडिकल। हाँ तो बेसिक ले ले, मेडिकल के लिए बेसिक ठीक है, क्योंकि 11th में तो फिर इसने मैथ्स लेनी ही नहीं है ना। नहीं 11th में नहीं लेना। हाँ, और वैसे भी अगले साल के लिए आपको परेशान होने की तो किसी को जरूरत ही नहीं है। अगले साल जो सिस्टम आ रहा है, जो मन करे वो लो। अच्छा। हाँ, अगले साल तो ये खत्म हो गया ना नहीं मेडिकल। नहीं, पर भी जो मैम ने पूछा है ना, उसकी फीस भी भर के आनी है ना। वो कह रहे कि बेसिक लेना, स्टैंडर्ड लेना है। नहीं नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग करानी है या मैथ्स में हायर स्टडी करनी है बच्चे जी को, जी तो आप स्टैंडर्ड लें, और अगर जी। मैथ्स में करियर नहीं बनाना है तो आप बेसिक लें। बेसिक। हाँ जी, हाँ जी, मेडिकल में बेसिक। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, मेडिकल में और कॉमर्स में बेसिक ही लीजिए सभी। ठीक है, और कॉमर्स के लिए तो पक्का बेसिक बहुत जरूरी है। मतलब मैथ्स मैंने जैसे बताया कि अगर शौकीन हो मैथ्स के तो आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड 10th में, और फिर 11th में अपना बेसिक ले सकते हैं। बट अगर आप ज्यादा अच्छे नहीं है मैथ्स में तो बेसिक लेकर के चलो, 11th में भी आप बेसिक मैथ्स ही लो, यानी अप्लाइड मैथ्स, और फिर 12th में भी अप्लाइड मैथ्स ही आ गया है। तुम लोगों का फिर करियर अब अप्लाइड मैथ्स के थ्रू चलेगा, बेसिक अप्लाइड मैथ्स। और जो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, आईआईटी करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जेई मेंस वगैरह, तो वो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो। हाँ अभिनव, अब आप बताओ। सर मेडिकल के लिए भी तो मैथ्स लेनी पड़ेगी ना? मेडिकल के लिए बेटा अभी तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है अप्लाइड मैथमेटिक्स की मेडिकल में आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। मेडिकल वैसे विदाउट मैथ्स ही होता है। अगर आप बेसिक भी लेके चलेंगे ना तो वो मेडिकल के हिसाब की मैथ्स बन रही है। अभी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो कॉमर्स वालों के लिए। कई लोग क्या करते हैं, मेडिकल के साथ मैथ्स ले लेते हैं तो उनके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन में जाते हो तो आप स्टैंडर्ड लेके चलो कि भाई आप 11th में भी मैथ्स लेंगे, ठीक है, तब आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास ऑप्शंस और रहेंगे। और अगले साल से तो जैसे पॉलिसी में चेंज आ रहा है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ना कोई उसमें मेडिकल होगा, ना इंजीनियरिंग होगा, और ना ही कोई आर्ट्स होगा। अगर आप आर्ट्स में सोशल स्टडी वगैरह भी लेते हैं तब भी मैथ्स ले सकते हैं। आप हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी ले सकते हैं। अब ऐसे आ रही है ना पॉलिसी, न्यू पॉलिसी जो आ रही है, पढ़ा तुम लोगों ने? ठीक है, अगर इंजीनियरिंग और मैथ्स में पीएचडी, मैथ्स में कॉलेज करना है तो लो स्टैंडर्ड, अदरवाइज बेसिक। सर हम्म, सर मुझसे भी मैम ने पूछा था कि स्टैंडर्ड लेना हाँ, है बेसिक, तो सर उसके अच्छा, लिए स्कूल में फॉर्म भरने भी गए थे तो मैंने स्टैंडर्ड लिया। हाँ ठीक है, तूने क्या करना है, इंजीनियरिंग? ये सर नॉन मेडिकल लेना है, साइंस। हाँ तो बस नॉन मेडिकल के लिए तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं बेटे, मार्क्स पे मेडिकल नॉन मेडिकल डिपेंड नहीं करता। मार्क्स पे डिपेंड करता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब साइंस में आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हो तो मेडिकल में इनरोल कर देंगे, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो तो नॉन मेडिकल में कर देंगे। फर्स्ट होता है साइंस, सेकंड होता है कॉमर्स, और थर्ड होता है आर्ट्स। सर तो जो सब्जेक्ट हमें लेना है फिर उसके लिए हमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, साइंस, इंग्लिश,
और जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा उसमें आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए, तो आपको साइंस मिलेगी। और कॉमर्स में सोशल स्टडी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का स्कोर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अभी फिलहाल ये ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है कि ओवरऑल कितने परसेंट है, तो इतने परसेंट वालों को मैथ ये देना है साइंस, इतने परसेंट वालों को देना है कॉमर्स और इतने परसेंट वालों को देना है वो आर्ट्स। ठीक है, अभी इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये स्कोर ज्यादा मैटर करते हैं। समझ गए? यस सर। ओके, और किसी कोई डाउट बेसिक और स्टैंडर्ड में कुछ पूछना चाहता हो कोई? और मैथ पढ़ लो, मैथ कहाँ खराब है। स्टैंडर्ड वाले ज्यादा निकलो भाई, इंजीनियर भी तो कुछ बनो, कि सब सीए ही बन जाओगे, तभी तो अपने इंडिया में कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। सब कॉमर्स बन जाते हैं, रुपया गिनते रहते हैं बैठ करके कि भाई पैसा आता रहे और कुछ करना नहीं है। तो कोई जब तक इंजीनियर नहीं बनेगा तब तक इनोवेशन कहाँ से आएगी, नई नई चीजें कैसे होंगी। ठीक है, तो इस लाइन की तरफ जाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्रिएटिव बनो कि भाई इंजीनियर बनेंगे, कुछ नया करेंगे। अब जैसे बाहर की कंपनियां, यूएसए वगैरह के जो सीईओ वगैरह हैं, वो सब देखो कितने इनोवेटिव होते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है, अब सच्चाई ये है कि आने वाला जो टाइम है वो एआई का है। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर वही बना सकता है जो साइंस लेगा, यानी नॉन मैड। एआई से आप लोग, अगर मैं थोड़ा आपको सिंपल भाषा में समझा सकूं एआई क्या होता है, जैसे कभी अमेजोन वगैरह पे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करो, जो भी आप लेना चाहते हो, प्रोडक्ट सर्च कर लिया आपने। जब आप प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे तो जब भी आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, ईमेल पर जाएंगे, तो आपको क्या होगा, वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज में आता रहेगा। ठीक है, अब एआई का मतलब होता है कि इस आदमी का इंटरेस्ट किधर है। तो जैसे आप सर्च रोज करते हैं अपने मोबाइल में, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये कंपनियां ऑलरेडी देख रही हैं कि इस इंसान का इंटरेस्ट किसमें है, तो उसको उसी टाइप के प्रोडक्ट दिखाते हैं, सर्विसेज दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो वो इंसान उसी तरफ जाता है। इसको कहते हैं एआई, कि भाई इस बंदे का इंटरेस्ट कितना, दिमाग को पढ़ लेना, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे आगे आने वाला जमाना यही है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले टाइम में ये जरूर बताएगा कि ये बच्चा क्या बनेगा। आपको 99.9% वो श्योर कर देगा कि अगर आप इस बच्चे को इस लाइन में लेके जाओ तो ये इसमें बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से देख लेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ चीजें दे देंगे, एक्टिविटी, वो पूरी एक्टिविटी करता रहेगा, ऐसे हफ्ते भर उस पर वो रिसर्च करेंगे और सीधे बता देंगे कि इसका दिमाग किस तरफ ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये, और गूगल वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो गूगल में टाइप करो, तुम्हारे सोचने से पहले वो चीज नीचे होती है कि क्या पूछने, ये क्या सोचना चाहता है, 10-15 ऑप्शन दे देगा, और लिखोगे और ऑप्शन दे देगा। तो गूगल का सबसे तगड़ा एआई है, अमेजोन का सबसे तगड़ा एआई है, इसलिए ये लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि पहले जान जाते हैं कि इस इंसान को क्या चाहिए। तो आने वाला जो समय है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसलिए साइंस की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए तुम लोगों का, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी नॉन मैड। ठीक है, मेडिकल भी ठीक है, बट मेडिकल उतना एआई की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मेडिकल में भी जो है एआई का ही काम है। क्योंकि सबसे पहले जो मशीन्स वगैरह बनती हैं, आजकल फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है कि इस बंदे को इस उम्र में कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके एक्टिविटी से, उसके बॉडी में चेंजेस से ये पता लगा लिया जाता है, और फिर उस हिसाब से उसका इलाज पहले से ही कहते हैं भाई ये चीज लेते रहो, आप ठीक होते रहोगे। ठीक है, चलें, समझ गए? कोई और कुछ पूछना चाहता है? करियर को लेकर के कोई दिक्कत किसी को? लीव करूं क्लास फिर? सर हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है। बता, अब क्वेश्चन का डाउट अगली क्लास में लेंगे। कौन सा है वैसे बता? सर यही वाला क्वेश्चन है। कौन सा? सर ये जो अभी आपने किया है ब्लैक बोर्ड। अच्छा, जो मैंने अभी किया, हाँ बता इसमें क्या है।
सर ये जो अभी आपने किया है 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स, तो सर ये जो कैपिटल एन अपॉन 2 है, तो सर जो हाँ। कैपिटल एन है उसकी जगह आपने 60 रखा तो 30 आ गया। 60 बाई तो 230। हाँ जी सर, तो जो सर ये कैपिटल एफ है तो सर वो 25 प्लस एक्स होना चाहिए था। 25 बाई एक्स क्यों होगा? मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कैपिटल एफ होती है, तो फिक्स रहती है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए? इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है n/2 से, वो तो पक्का ये मीडियन क्लास ऊपर कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ, ये स्मॉल एल, 30 माइनस 20 क्लास साइज, खत्म। सर ठीक है। सर लेकिन जो 30 है सर उससे पहले ग्रेटर देन वैल्यू है 40, तो सर अरे उससे ऊपर इसको 30 से ग्रेटर देन 40 नहीं है, ये इससे ढूंढना है जो मीडियन दिया है, तो ये देखना होता है कि कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है। ये मीडियन दिया हुआ है आपको, समझ गए? तब यहाँ देखा जाता है, n/2 से नहीं देखा जाता। इससे आप कैसे कह सकते हो कि बड़ा है या छोटा है, हमें क्या पता 40 प्लस x कितना है। ठीक है, समझ गए? जब मीडियन गिवन होता है तो मीडियन क्लास रिवर्स देखी जाती है कि मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, बन गई मीडियन क्लास। बस वो तब होता है जब यहाँ वैल्यूज होती है, तब ऐसे उल्टा देखा जाता है, जब मीडियन नहीं गिवन होता, मीडियन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ओके, चलो लीव कर रहा हूँ मैं। ठीक है।